क्या आपने कभी ऐसा बंदा देखा है जो सुबह बच्चों का फीडर भरता है और दोपहर को पीसीबी का मैच ऑर्गेनाइज करवाता है? जी हाँ दोस्तों, एक घर जवाई की लाइफ इतनी भी ठंडी नहीं होती जितना लोग समझते हैं। आज की कहानी सुन के या तो आप मेरे पे हंसेंगे या मुझ पर तरस खाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी 1947 की साइकिल चलाई है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और आईडी को फॉलो करना मत भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ घर जवाई और खाता हूँ मुफ्त की कमाई। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं था। सुबह की पहली किरण के साथ ही घर जवाई ड्यूटी एक्टिव हो जाती है। सबसे पहले बच्चों को स्कूल छोड़ा। खैर, ये तो हर बाप करता है, लेकिन मेरे केस में स्कूल छोड़ते वक्त पीछे से बेगम की हदायत ऐसे आती हैं जैसे मैं बच्चों को स्कूल नहीं बल्कि इंडिया के बॉर्डर पे छोड़ने जा रहा हूँ। वापस आया तो देखा आज बच्चों के लिए लंच में मैक्रोनी बनी हुई थी। अब बच्चे तो थोड़ा सा खाते हैं और बाकी आती है घर जवाई के नसीब में। तो जनाब वही मैक्रोनी का नाश्ता किया और निकल पड़ा अपने असली रूप में, यानी क्रिकेट ऑफिशियल बनने। आज मेरा क्रिकेट मैच था। लोग समझते हैं घर जवाई सारा दिन ठंडी हवाएं लेता है, लेकिन भाई मेहनत करनी पड़ती है। मैं पीसीबी का ऑफिशियल हूँ और आज से 3 डे मैच शुरू हो रहा था, जो कि मुझे ही ऑर्गेनाइज करवाना था। वैसे सच बताऊं, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने ससुर जी से मिलने से पहले इस फील्ड में लग गया था और सेटल था। वरना मेरे ससुर जी ने कहना था, बेटा इतनी धूप में कहाँ जाओगे, छोड़ो ये सब, घर के काम काज करो। मैं हूँ ना, मतलब बंदा काम से भी जाए और इज्जत से भी। खैर, सीढ़ी निकलने लगा तो नजर पड़ी ससुर जी की उस शाही सवारी पर, यानी उनके बचपन की साइकिल। अब कहानी सुनिए। उन्होंने मुझसे कार वापस लेकर मुझे ये साइकिल तोहफे में दी थी ताकि पेट्रोल की बचत हो सके, या शायद चेक कर रहे थे कि दामाद में कितना दम है। लेकिन जैसे ही मैं पहली बार इस पे बैठा, दोनों टायर ठुस हो गए। शायद साइकिल को मेरी भारी शख्सियत या यूं कहे मेरे घर जवाई होने का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। सोचा स्टेडियम जाते हुए इसको ठीक करवा लूं। अब सीन चेक करें। एक तरफ मेरी हैवी बाइक और ऊपर लदी हुई 1947 की मेरे ससुर जी की साइकिल। लोग रास्ते में रुक रुक के मुझसे पूछ रहे थे, भाई ये बाइक साइकिल को पिकअप दे रही है या साइकिल बाइक का पेट्रोल बचा रही है। मुश्किल से दुकान पे दी और निकल पड़ा ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड पहुंचा तो माहौल बहुत गर्म था। मेरे कहने का मतलब है मौसम आज सुबह सुबह तप रहा था। पहला दिन था, भाग दौड़ बहुत की, लेकिन जब ग्राउंड में उतरता हूं तो सारी थकावट खत्म हो जाती है। क्रिकेट मेरा जुनून है और जब मैचेस ऑर्गेनाइज करवाने हो तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सारा दिन गर्मी और बैटिंग बॉलिंग की एक एक बाल लिखने के चक्कर में गुजरा, लेकिन मजा बहुत आया। इसके साथ ही मेरा पूरा ध्यान लंच ब्रेक पे था और जब खाना खुला तो मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई, बल्कि यूं कह के फटी की फटी रह गई। चिकन कढ़ाई आहा और मसालेदार बिरयानी और ऊपर से 3 रंगों वाला जर्दा, वो भी लड्डू डाल के। मैंने इतनी प्लेट भर के खाना खाया कि एक पल तो मैं भूल गया कि मैं मैच ऑफिशियल हूँ, बल्कि मुझे लगा कि मैं किसी की शादी पे आया हूँ, या यूं कहें कि अपने ससुर जी की दूसरी शादी की खुशी में इतना खाना खा रहा हूँ। वैसे एक दुख ये भी है कि अगर ये खाना मैं घर पे इतना खाता तो ससुर जी ने कहना था, बेटा थोड़ा हाथ खोला रखो वरना बीपी हाई हो जाएगा और घर के काम काज कौन करेगा। पर यहाँ तो पीसीबी का खाना था तो मैंने भी फ्री हिट समझ के खूब छक्के लगाए। शाम हुई तो मैच खत्म करके सीधा गया डॉक्टर के पास, क्योंकि बेगम जी के ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। शायद मेरे व्लॉग्स देखकर या फिर घर के कामों की टेंशन की वजह से, क्योंकि आज मैं सारा दिन घर पे नहीं था। उसकी मेडिसिन ली। घर जाते हुए रास्ते से ससुर जी की नई नवेली, मेरा मतलब है कि पुरानी साइकिल 1947 वाली उठाई और वापस घर की तरफ निकल पड़ा। दोस्तों, घर जवाई होना आसान नहीं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी सेंस ऑफ ह्यूमर हो और आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो हर दिन एक नई कहानी बन जाता है। आज का दिन थकावट भरा था, पर सुकून है कि सब काम निपटा दिए। मिलते हैं कल नए मैच और नए किस्से के साथ। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे कमेंट में बताएं कि ससुर जी की साइकिल ठीक करवानी चाहिए थी या नहीं ले लेनी चाहिए थी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।